नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपेश माथुर। अब बात करते हैं बिहार की सीवान सीट की। बिहार की सीवान सीट को कभी सत्ता की धुरी माना जाता था, लेकिन वक्त के साथ इस सीट का समीकरण भी बदल रहा है। लेकिन कुछ अलग नहीं बदला है, तो वो है शहाबुद्दीन का सियासी रसूख, जो उनके नहीं होने के बाद भी कायम है। एनडीए की ओर से जेडीयू ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी मैदान में हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही हैं। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद ने आखिर क्यों नहीं घोषित किया सिवान में अपना प्रत्याशी? वजह क्या है इसके पीछे? देखिए हमारी इस खास पेशकश में। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सीवान में आरजेडी होल्ड, सत्ताधारी होंगे बोल्ड। साहिब के बिना पहला चुनाव, हिना का पहला टकराव। जो उन्होंने साहब ने जो लकीर खींच दी विकास की, इस पे हम सब लोगों को बहुत गर्व है कि हम सीवान के हैं। लालू की राजनीतिक मार बनेगी जीत का आधार। सीवान का संग्राम, राजनीति का ककहरा कहा जाने वाला सूबा बिहार, वो धरती जहां से दिल्ली दरबार का रास्ता तय होता है। माना जाता है कि जिसने बिहार को जीत लिया, उसके लिए केंद्र की सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता आसान हो जाता है। – 2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में बिहार का सियासी पारा हाई है। एक तरफ मोदी की अगुवाई में एनडीए 40 की 40 सीटें जीतने का दम भर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू की रणनीति और तेजस्वी का तेज इंडिया गठबंधन को जीत की उम्मीद दे रहा है। तेजस्वी को और मजबूत करना है। बिहार की 40 की 40 सीट एनडीए को आना है और जनता का स्पष्ट मैंडेट दिख रहा है। पिछले बार जिस तरह आंधी चली थी, उससे अधिक आंधी इस बार मोदी जी का फिर से चल रहा है। वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग फिर भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग, ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेदखल करिएगा? पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बिहार में मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक सीट ऐसी है जिसकी चर्चा आज बिहार की गली गली में हो रही है, और वो सीट है सीवान। एक दौर था जब बिहार में चुनाव होते थे तो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जान सीवान की सीट पर बसती थी, क्योंकि सीवान की सीट से मोहम्मद शहाबुद्दीन उम्मीदवार होते थे। और यह सिर्फ एक सीट की बात नहीं थी, बल्कि इस सीट के सहारे लालू प्रसाद अपने माय समीकरण को सबसे ज़्यादा मजबूत समझते थे। लेकिन आज परिस्थिति क्या बदली कि आज वही शहाबुद्दीन का परिवार लालू प्रसाद के लिए एक पहेली बन चुका है, और साथ ही पहेली बन चुकी है आरजेडी और सीवान का रिश्ता भी। क्योंकि एक तरफ जहां आरजेडी ने अपने 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी, वहीं सीवान सीट को लेकर अभी भी सस्पेंस कायम है। सीवान में आरजेडी का सिपाही कौन होगा? हिना साहब होंगी या फिर अवध बिहारी चौधरी होंगे? अवध बिहारी चौधरी अपना लगातार ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनका भी टिकट का ऐलान अभी नहीं हुआ। ऐसे में सीवान की राजनीति एक बार फिर पहेली बनी हुई है। बिहार में इंडिया गठबंधन के कोटे के हिसाब से आरजेडी के पाले में 26 सीटें आई हैं, जिनमें 3 सीटें पार्टी ने मुकेश सहनी की अगुवाई वाली वीआईपी को दे दी। इसके बाद बची 23 सीटें, लेकिन एकमात्र सीट सीवान को छोड़कर बाकी सभी 22 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि सीवान सीट को लेकर आरजेडी में इतना सस्पेंस क्यों है?
सवाल जायज भी है। ऐसे में इसका जवाब जानने की कोशिश हर वो व्यक्ति कर रहा है जिसकी दिलचस्पी राजनीति में है। सीवान ने देश के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद से लेकर नटवरलाल और बाहुबली शहाबुद्दीन तक का सफर तय किया है। राजेंद्र बाबू जहां राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रतीक रहे, तो नटवरलाल अपनी चालबाजियों के लिए जाना जाता रहा। लेकिन शहाबुद्दीन का खौफ ऐसा कि उसका असर उनके बाद भी कायम है। बीते 3 दशक से सीवान सीट पर शहाबुद्दीन का फैक्टर हावी, जो केवल सीवान पर असर नहीं डालता बल्कि आसपास की 4 से 5 सीटें यहां होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम से प्रभावित होती। इनमें गोपालगंज, सारण और महाराजगंज प्रमुख हैं। सीवान में पहली बार शहाबुद्दीन के बिना लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन उनका फैक्टर अब भी हावी है। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब लगातार 3 बार राजद उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2021 में कोरोना के दौरान जब शहाबुद्दीन की मौत हुई, उसके बाद राजद के साथ शहाबुद्दीन के परिवार के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, जिसका पहला असर गोपालगंज की विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान देखने को मिला, जिसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि हिना साहब के रास्ते राजद से अलग होंगे। हिना साहब और राजद के बीच की खाई तब और गहरी हो गई जब राज्य की सरकार में राजद के रहते हुए शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर FIR दर्ज हुई और फिर उनकी गिरफ्तारी भी हुई। 2024 का चुनाव आते आते सब कुछ साफ हो गया। हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। वो धुआंधार प्रचार भी कर रही हैं। इंसान अकेला कभी नहीं होता है, उसके सोच पे निर्भर करता है कि वो अकेला है या नहीं है। जब मैं इंडिपेंडेंट की बात की थी तो मैं ये अकेला समझकर नहीं की थी। मैं जानती थी कि पूरे सीवान की जनता मेरे साथ है। जिन्होंने 15 साल नहीं छोड़ा वो अब क्या छोड़ेंगे। इसीलिए मैं हौसले के साथ मैं इंडिपेंडेंट की तैयारी में लग गई और सभी लोगों का बड़ा अच्छा स्नेह प्रेम मिल रहा है। पिक्चर यही खत्म नहीं होती। सीवान में असली खेल तो अब शुरू हुआ है। इसकी पूरी कहानी आपको बताएं, इससे पहले आपको बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे अवध बिहारी चौधरी को सुन लेना चाहिए, क्योंकि इस खेल के एक किरदार वो भी हैं। एक लिस्ट को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि आपका लिस्ट में नाम नहीं है और आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लालू यादव जी ने हामी भर दी है, तेजस्वी जी ने हामी भर दी है, क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी, तेजस्वी जी हम लोगों के नेता हैं। उन लोगों ने मुझे आदेश दिया कि आप जाकर के क्षेत्र में, जिला में, पार्लियामेंट में आप तैयारी कीजिए, लोगों को जगाइए और चुनाव 24 की तैयारी कीजिए। और उन लोगों ने मुझे इस तरह के आदेश दिया। दरअसल ये खेल उस समय शुरू हुआ जब राजद ने 23 में से 22 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, लेकिन 23वें उम्मीदवार के रूप में अवध बिहारी चौधरी का नाम नहीं आया, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आदेश प्राप्त होने की बात कह रहे थे। यहीं से इसमें हिना साहब या यूं कहें कि शहाबुद्दीन फैक्टर की एंट्री होती है। माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव सीवान को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि सीवान सीट का समीकरण उस सारण सीट पर भी असर डालेगा, जिस पर लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आकर चुनाव लड़ रही हैं। अंदर खाने जो बात चल रही है उसमें हिना साहब को मनाकर राजद प्रत्याशी बनाने की चर्चा भी शामिल है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बाद आरजेडी ने उनकी पत्नी हिना साहब को 3 बार मौका दिया था। 2 बार उन्हें बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने हराया, तो 1 बार जेडीयू की कविता सिंह ने। 3 बार हार के बाद इस बार समीकरण कुछ बदल सा गया है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि एक बार फिर से हिना साहब को मौका मिले। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की चाहत है कि वहां से अवध बिहारी चौधरी वहां से चुनाव लड़े। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ये बखूबी जानते हैं कि यदि हिना साहब को नाराज़ किया जाए तो इसका असर न सिर्फ सिवान बल्कि पास के जिले सारण और गोपालगंज सहित कई इलाकों में पड़ेगा। और सारण से अब तो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, तो वहां का माय समीकरण नहीं बदले। इसी वजह से वो चाहते हैं कि सिवान की सीट में मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का दबदबा है और हिना साहब को वहां से उम्मीदवारी दी जाए। लेकिन इस पर बात बनती नहीं दिख रही है। यही वजह है कि 22
सीटों का ऐलान तो हो गया, लेकिन एक सीट पर सस्पेंस अभी भी कायम है। वहीं एनडीए की बात करें तो सीवान सीट फिर से जदयू के खाते में है। इस बार पार्टी ने यहां का चेहरा बदल दिया है। 2019 में जीती कविता सिंह का टिकट कट गया है। जीरादेई से विधायक रहे रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजय लक्ष्मी देवी को टिकट दिया गया है, जो हाल में ही जदयू में शामिल हुई। नीतीश कुमार के नाम से मजबूत करी लो, हमने तेरे साथी मिलकर चुनाव लड़े, मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे। सीवान जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 2 विधानसभा सीटें महाराजगंज में आती हैं, जबकि 6 सीटें सीवान लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहां 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो 3 सीटें राजद जीती थी, जबकि 2 सीटों पर भाजपा, 2 पर भाकपा माले और 1 पर कांग्रेस, यानी 8 में से 6 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। अब बात सीवान सीट के आंकड़ों की करते हैं तो यहां कुल वोट की संख्या है 23,99,242, जिनमें महिला वोटर्स की संख्या है 11,45,908 और पुरुष मतदाता है 12,53,334। इस बार नए वोटर्स जो सीवान में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे 46,833 हैं। सीवान में छठे चरण में चुनाव होना है, यानी 25 मई को सीवान में वोट डाले जाएंगे। सीवान के सियासी समीकरण की बात तो हो गई, लेकिन यहाँ कौन सी जाति का कितना प्रभाव है और कौन किंग मेकर की भूमिका में है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। ऐसे में सीवान का जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 3 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, वहीं यादव 2,50,000, कुशवाहा 1.25 लाख, सहनी 80,000, ईबीसी 2.5 लाख, अगड़ी जाति 4 लाख। यहाँ पर पिछड़ा, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक किंग मेकर की भूमिका में नजर आते हैं, यानी माना जाए तो जिन्हें भी इनका वोट मिला उनकी जीत तय मानी जाती है। आंकड़ों की बाजीगरी पर गौर करें तो पिछले 2 लोकसभा चुनाव से इस सीट पर एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आता रहा। 2014 में जहां बीजेपी तो वहीं 2019 में ये सीट जेडीयू के पाले में गई थी। सबसे पहले बात 2019 के लोकसभा परिणामों की। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों पर गौर करें तो जेडीयू की कविता सिंह ने जीत दर्ज की थी, वहीं आरजेडी की हिना साहब को हार का मुंह देखना पड़ा था। कविता सिंह को जहां 4,38,473 वोट मिले थे, तो वहीं हिना साहब को 3,31,515 वोट मिले, यानी जीत का अंतर था 1,16,958 का। वहीं 2014 लोकसभा की बात करें तो बीजेपी के ओम प्रकाश यादव ने सीवान लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी, वहीं इस बार भी हिना साहब को हार का मुंह देखना पड़ा था। ओम प्रकाश यादव को जहां 3,72,670 वोट मिले थे, तो वहीं हिना साहब को 2,58,823 वोट से दूसरे नंबर पर रही, यानी यहां जीत का अंतर रहा 63,430। हिना साहब को भले ही अब तक जीत नहीं मिली है, लेकिन राजद के एमवाई समीकरण का वो ऐसा फैक्टर है जिसको पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती है। इसलिए राजद फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पार्टी हिना साहब को अपने साथ लाना चाहती है या फिर कोई दूसरी रणनीति। 2024 में सीवान की सीट एक बार फिर एनडीए से जेडीयू के खाते में गई है, लेकिन इस बार जेडीयू ने अपने वर्तमान सांसद कविता सिंह का टिकट काटकर यहां से पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी विजया लक्ष्मी को अपना उम्मीदवार बनाया है। रमेश सिंह कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि वो पहले माले में थे, फिर जेडीयू में गए और अभी भी वो जेडीयू में से अलग होकर नीतीश कुमार के विरोध की राजनीति किया करते थे। लेकिन कुछ दिन पहले आनन फानन में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और उसके बाद पति पत्नी दोनों ने जेडीयू का दामन थामा और नीतीश कुमार ने विजया लक्ष्मी को जेडीयू का उम्मीदवार बना दिया है। फिलहाल जेडीयू उम्मीदवार यहां पे लगातार अपना जनसंपर्क अभियान चला रही हैं और लोगों के बीच जाकर अपना प्रचार भी कर रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अभी भी सस्पेंस की स्थिति कायम है। वहां एक तरफ हिना साहब अपना प्रचार कर रही हैं तो दूसरी तरफ अवध बिहारी चौधरी अपना ताल ठोक रहे हैं। सिवान से आकाश और कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।